पेनेलोप। तो मूवी की स्टार्ट में पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम एक बहुत ही वेल्दी खानदान विल्हर्न फैमिली को देखते हैं। वो फैमिली बहुत हाई स्टेटस की थी। उसी फैमिली के एक लड़के को अपने घर की एक सर्वेंट से प्यार हो जाता है। उन दोनों के दरमियान अफेयर था। वो लड़का उसे पसंद करता था और शादी करना चाहता था, मगर जब वो ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है तो सब लोग उसे बहुत ही बुरा भला कहते हैं। सारी फैमिली उसका मजाक उड़ाती है कि वो इतना लो स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है। पेरेंट्स उसे कहते हैं कि वो उसकी शादी अपने ही जैसे किसी अमीर खानदान में करवाएंगे। फैमिली के प्रेशर में आकर वो लड़का उस मेट को छोड़कर एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। मेट का दिल ये देखकर टूट सा जाता है। वो बहुत उदास थी। इसी डिप्रेशन को लेकर वो सुसाइड कर लेती है। मेट के मर जाने से इस रिच फैमिली पर भी कोई असर नहीं पड़ा और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर एक दिन वहाँ उस मेट की मदर आती है, जो कि एक विच थी। वो उनके बंगले के बाहर कुछ विच क्राफ्ट करती है और फिर उस फैमिली को कर्स करती है कि उनके यहाँ जब बेटी पैदा होगी तो उसकी शक्ल पिग जैसी होगी और उसकी बदसूरती की वजह से कोई उस लड़की को पसंद नहीं करेगा। ये कर्स सिर्फ तब टूटेगा अगर किसी ने उस पिग फेस लड़की को पसंद कर लिया और दिल से एक्सेप्ट कर लिया, जो कि नामुमकिन है। फिर बहुत साल गुजर जाते हैं। विल्हर्न फैमिली में 5 जनरेशंस तक सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं, जिनकी शादियां खूबसूरत और अमीर फैमिलीज में ही की जाती हैं। लेकिन अब की बार इस फैमिली में एक लड़की पैदा होती है, पेनेलोप, जो उस विच की कर्स की तरह बिल्कुल पिग जैसी दिखती थी। उसके कान और नाक पिग के थे। उसकी माँ जेसिका बेबी को देखकर डर जाती है। पेनेलोप के पेरेंट्स उसकी सर्जरी करवाना चाहते थे, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये पॉसिबल नहीं है और इस सर्जरी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर होने लगती है कि विल्हर्न फैमिली में एक पिग फेस बच्ची पैदा हुई है। मीडिया और रिपोर्टर्स उनके घर आने लगते हैं इस न्यूज को कवर करने के लिए। ये सब विल्हर्न फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस सब से तंग आकर वो एक प्लान बनाते हैं। वो सबको ये शो करते हैं कि उनकी बेटी पेनेलोप की डेथ हो चुकी है। एक फ्यूनरल भी अरेंज किया जाता है ताकि सबको यकीन आ जाए कि पेनेलोप मर गई है। इसके बाद जेसिका पेनेलोप को घर में छुपा कर रखने लगती है। वो उससे बहुत प्यार करती थी, उसे पढ़ाती है, लिखाती है और हर बात समझाती थी। पेनेलोप को घर के अंदर हर सहूलत दी जाती थी। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। पेनेलोप अब 18 इयर्स की हो चुकी थी। उसकी मॉम जेसिका वरीड रहती थी कि पेनेलोप से कौन शादी करेगा, मगर वो इस बात का जिक्र उससे नहीं करती थी कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। जेसिका मैरिज ब्यूरोस की मदद से पेनेलोप के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। जो भी लड़का पेनेलोप के लिए रिश्ता लेकर आता वो उसे देखकर डर जाता था। इसी तरह बहुत साल गुजर गए और पेनेलोप 25 साल की हो गई। जेसिका अब भी उसके रिश्ते तलाश कर रही थी। घर में रिश्ते के लिए जो भी लड़का आता उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था कि वो किसी को पेनेलोप के बारे में नहीं बताएगा, मगर हर लड़का ही उसे देखकर भाग जाता था। अब एडवर्ड नामी एक लड़का पेनेलोप को देखने आता है। वो काफी रूड था, ना तो एग्रीमेंट साइन करता है बल्कि वो उन्हें कहता है कि वो पेनेलोप की हकीकत सबको बताकर ही रहेगा। वो बाहर जाकर हर एक को बताता है कि विल्हर्न हाउस में एक पिग लड़की रहती है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इवन न्यूज़पेपर में भी एडवर्ड के खिलाफ न्यूज छपती है कि वो पागल हो गया है और अजीब सी बातें करने लगा है। वो उस न्यूज़पेपर ऑफिस जाकर रिपोर्टर को थ्रेटन करता है जिसने उसके खिलाफ वो न्यूज लिखी थी। वहाँ से भी एडवर्ड को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, मगर रास्ते में उसकी मुलाकात लेमन से होती है। ये वो रिपोर्टर था जो पेनेलोप की पैदाइश पे भी विल्हर्न फैमिली के पीछे था, सिर्फ इस न्यूज को कवर करने के लिए। अब एडवर्ड और लेमन मिलकर पेनेलोप को एक्सपोज करने का सोचते हैं। लेमन क्लब जाकर एक लड़के मैक्स से मिलता है। वो मैक्स को पैसे ऑफर करता है ताकि वो उसका काम करे। वो मैक्स को बताते हैं कि उसे रिश्ता लेकर पेनेलोप के घर जाना है। मैक्स के कोट में एक हिडन कैमरा फिक्स किया जाएगा ताकि पेनेलोप की पिक्चर्स ली जा सके। मैक्स पेनेलोप के घर जाता है तो वहाँ और भी बहुत से लड़के रिश्ते के लिए आए हुए थे। जैसे ही पेनेलोप रूम में एंटर होती है, सब उसे देखकर ही भाग जाते हैं, मगर मैक्स वहीं रुकता है क्योंकि वो तो एक पर्पस से आया था। पेनेलोप अपने रूम में जाती है। वहाँ एक ग्लास था जिसके थ्रू सिर्फ पेनेलोप ही दूसरी तरफ देख सकती थी। मैक्स अभी भी वहाँ बैठा था। वो मैक्स से कहती है कि आखिर सब की तरह वो क्यों नहीं जा रहा। मैक्स कहता है कि वो नहीं जाना चाहता। पेनेलोप ये सुनकर स्माइल करती है
उसे लगता है कि शायद मैक्स उसे पसंद करने लगा है। वो मैक्स से कहती है कि कल दोबारा आ जाना। अब पेनेलोप की मॉम और बाकी सब काफी होपफुल थे कि शुक्र है इनकी बेटी किसी लड़के को पसंद आई। मैक्स नेक्स्ट डे फिर उसके घर आ जाता है। पेनेलोप और मैक्स बातें करते हैं। मैक्स उसके लिए म्यूजिक भी प्ले करता है, मगर पेनेलोप ग्लास की दूसरी तरफ ही रहती है और मैक्स के सामने नहीं आती। नेक्स्ट डे मैक्स फिर उससे मिलने आता है। वो जानबूझकर गलत पियानो प्ले करता है, तो पेनेलोप उसके सामने आ जाती है और उसे पियानो सिखाने लगती है। यहाँ पर मैक्स पेनेलोप की शक्ल पहली दफा ठीक से देखता है। पहले तो वो भी उसे देखकर डर जाता है, मगर वो आगे बढ़कर उसकी नाक को छूता है। इतने में हिडन कैमरा से पिक्चर्स भी क्लिक हो जाती हैं, मगर मैक्स अब ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि पेनेलोप एक इनोसेंट सी लड़की है। कैमरा क्लिक होने की आवाज पे मैक्स कहता है, ओह शिट। पेनेलोप समझती है कि मैक्स ने ये उसकी शक्ल पर कहा है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मैक्स को इस मिसअंडरस्टैंडिंग पे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। पेनेलोप का दिल टूट चुका था, मगर उसकी मॉम उसे कहती है कि मैक्स को एक और चांस दो। वो मैक्स को रोकने के लिए बाहर भागती हैं, तो देखती हैं कि मैक्स रिपोर्टर से बात कर रहा था। ये देखकर जेसिका बहुत हर्ट होती है, मगर मैक्स उन्हें कहता है कि अब उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। रिपोर्टर उससे कैमरा मांगता रहता है, मगर मैक्स कैमरा तोड़ देता है। मैक्स वापस आता है और पेनेलोप से अपोलोजाइज करने लगता है। पेनेलोप कहती है कि अगर तुम सबकी तरह नहीं हो तो क्या मुझसे शादी करोगे? मैक्स कहता है शादी के लिए वो रेडी नहीं है। पेनेलोप उसे वहाँ से जाने का कहती है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। वो बहुत रोती है और डिसाइड करती है कि अब वो घर में बंद होकर नहीं रहेगी, बल्कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी। वो अपने मुंह को कवर करती है और बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ये सब कुछ पहली दफा देखा था। मगर उसकी मॉम बहुत वर्रिड थी। पेनेलोप मॉम को कॉल करके बताती है कि वो अब घर वापस नहीं आना चाहती। वो होटल में रहने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स भी उदास था, क्योंकि वो पेनेलोप का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। एडवर्ड और रिपोर्टर लेमन को भी पता चल जाता है कि पेनेलोप ने घर छोड़ दिया है। वो उसे ढूंढने के लिए प्लान बनाते हैं। एडवर्ड ने पेनेलोप को देखा था, तो वो नरेट कर कर उसका स्केच बनवाता है, मगर ये स्केच बहुत ही खौफनाक था और बिल्कुल भी पेनेलोप जैसा नहीं था। वो न्यूज़पेपर में इस स्केच को पब्लिश कर देता है, इस अनाउंसमेंट के साथ कि जो कोई भी इस लड़की को ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। पेनेलोप भी ये स्केच देख लेती है और बहुत उदास हो जाती है। वो इरादा करती है कि अब वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने लेकर आएगी। पेनेलोप अपनी पिक्चर्स क्लिक करती है और एक पिक्चर लेमन को सेंड कर देती है। जब लेमन पेनेलोप की पिक्चर देखता है तो वो कहता है कि ये लड़की इतनी बुरी नहीं, बस इसकी नाक वियर्ड है, जबकि एडवर्ड ने तो इसे बहुत ही खौफनाक बताया था। लेमन ये पिक्चर्स मैक्स को भी दिखाता है। मैक्स काफी उदास था। वो पियानो प्ले करके अक्सर पेनेलोप को याद करता था। दूसरी तरफ पेनेलोप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। उसे बार में एक लड़की मिलती है जिसका नाम एनी था, और जल्दी उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो एक साथ घूमते हैं, फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। मगर एनी ने अब तक पेनेलोप का फेस नहीं देखा था। एक दिन पेनेलोप अपनी मॉम से छुपती हुई भागकर बार में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। तब एनी उसका फेस देख लेती है। वहीं उसकी मॉम भी आ जाती है और उसे ले जाती है। जब पेनेलोप को होश आता है तो सारे मीडिया रिपोर्टर्स उसको देखने के लिए वहाँ मौजूद थे। अब पेनेलोप अपने फेस नहीं छुपाती और वो रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब भी देती है। फिर पेनेलोप के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश होने लगती हैं। लोग कहते हैं कि पेनेलोप बुरी नहीं है, वो तो एक क्यूट सी लड़की है और बहुत फ्रेंडली भी है। वो कोई खौफनाक पीस तो नहीं। ये सब देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। पेनेलोप अपनी फ्रेंड एनी के साथ जाती है। वो अब काफी फेमस होने लगी थी। सभी लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स एडवर्ड से पूछते हैं कि उसने पेनेलोप का इतना खौफनाक स्केच क्यों बनवाया, तो वो कहता है कि वो उसे देखकर बहुत डर गया था। पेनेलोप की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। ये देखकर एडवर्ड के फादर उसे फोर्स करते हैं कि वो पेनेलोप से शादी कर ले, क्योंकि वो मेयर के इलेक्शन के लिए लड़ने वाले हैं और इस शादी से उन्हें लोगों की सिंपैथीज मिलेंगी। एडवर्ड मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि बार में पेनेलोप से मिलने मैक्स आता है। वो अपोलोजाइज करना चाहता है, मगर पेनेलोप उसकी बात नहीं सुनती। वहाँ एडवर्ड रिश्ता लेकर फिर से पेनेलोप के घर आता है और जेसिका से पेनेलोप का रिश्ता मांगता है। जेसिका बहुत एक्साइटेड होती है कि आखिर किसी ने उसकी बेटी को पसंद कर ही लिया। पेनेलोप सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि पहले एडवर्ड ने ही उसका मजाक बनाया था।
मगर उसकी मॉम समझाती है कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाए। पेनेलोप हाँ कर देती है। अब एडवर्ड और पेनेलोप की एंगेजमेंट पार्टी अरेंज की जाती है। वहाँ मैक्स आकर पेनेलोप को एडवर्ड के बारे में बताना चाहता है, मगर एडवर्ड मैक्स से कहता है कि वो वाकई पेनेलोप से प्यार करता है और अगर उसने ये शादी ना की तो बेचारी पेनेलोप से कोई भी शादी नहीं करेगा। मैक्स वहाँ से चला जाता है। उसका दिल टूट गया था क्योंकि वो वाकई पेनेलोप से प्यार करता था। फिर लेमन मैक्स के पास आता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस लड़की से प्यार करते हो, जबकि एडवर्ड झूठा है। लेमन कहता है कि वो ये हकीकत पेनेलोप को बताकर ही रहेगा। अब लेमन पार्टी पर जाता है और जेसिका को बताता है कि मैक्स उसकी बेटी से सच्चा प्यार करता है, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब हम वेडिंग डे देखते हैं जहां सब गेस्ट आ चुके थे। एडवर्ड और पेनेलोप भी वहां थे, मगर अचानक पेनेलोप शादी से इनकार कर देती है। वो मॉम से कहती है कि वो अकेली ही लाइफ गुजार लेगी, मगर ऐसे शख्स से शादी नहीं करेगी जिससे वो प्यार नहीं करती। पेनेलोप चिल्लाकर कहती है कि अब मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगी, मैं जैसी भी हूँ खुद को पसंद हूँ। ये नाक मेरी कोई कमी नहीं है बल्कि मेरी यूनिकनेस है, ये मेरी खूबी है। ये सब कहकर पेनेलोप बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसकी नाक बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। कर्ज के ब्रेक होने की यही शर्त थी कि जब कोई उसे सच्चे दिल से एक्सेप्ट करेगा। आज पेनेलोप ने खुद को सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लिया था और कर्ज ब्रेक हो चुका था। फिर पेनेलोप एक स्कूल में जॉब करने लगती है। वो अपनी लाइफ से बहुत खुश थी। एक दिन उसे ख्याल आता है कि उसे मैक्स की बात सुन लेनी चाहिए थी। वो मैक्स के पास जाती है। वहाँ बार में एक पार्टी हो रही थी और सब लोगों ने पिग फेस मास्क पहने हुए थे। वो पेनेलोप के पुराने फेस जैसे थे। पेनेलोप भी मास्क पहनती है और मैक्स के पास जाती है। मैक्स उससे अपोलोजाइज करता है और वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। See you again next time. Thank you for watching.